2013 में मैंने जो है कैंपेन का आगाज़ किया जिसका नाम डार्क इज़ डिवाइन है। और इसको स्टार्ट करने का मकसद ये था कि जो हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में जो सांवली रंगत की लड़कियों के साथ जो इम्तियाज़ी सलूक किया जाता है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनकी स्किन टोन के बेसिस पे, तो मैं किस तरह उनके लिए आवाज़ उठा सकती हूँ। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि कहाँ से आपको ये आइडिया आया कि आप इस तरह की एक कैंपेन का स्टार्ट लें, वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इस तरह की पहले कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। क्योंकि ख़ुद मैं इस चीज़ के निशाना बन चुकी हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा बुली किया जाता था व्हेन आई वाज इन स्कूल, देन यूनिवर्सिटी लाइफ में। बुलिंग का जो कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में है, हमारे कल्चर में जो नेम कॉलिंग की एक चीज़ है, आई एम श्योर आप लोग सब इस चीज़ से आगाह होंगे। लोगों को जो है वो अजीब अजीब नामों से बुलाया जाता है। अगर कोई किसी का रंग सांवला है तो उसको एक अजीब सा नाम दे देते हैं, किसी की हाइट छोटी है तो उसको आप एक अजीब सा नाम दे देते हैं। तो इस तरह के आपने अजीब अजीब नाम सुने होंगे। तो बेसिकली उनको मैं किस तरह फ़ाइट कर सकती थी, तो उसके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा फोरम्स पर जाके अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेड से मैंने बात की, पर मुझे हमेशा जो है वो चुप करा दिया जाता था। मुझे एक शट अप कॉल दे दी जाती थी कि इस तरह की कोई चीज़ हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में एग्ज़िस्ट नहीं करती। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं ख़ुद फ़ेस कर चुकी हूँ, मैं ख़ुद विक्टिम रह चुकी हूँ। मुझे काफ़ी टाइम लगा उन सारी इनसिक्योरिटीज़ से बाहर आने में, क्योंकि जब आप अपने घर में होते हैं आपको बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल मिलता है, लेकिन जब आप घर से बाहर जाते हैं इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। मेरे घर में कलर वाज नेवर अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, स्किन टोन डाइवर्सिटी इन माय फैमिली। तो मेरे लिए कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी कि शायद मेरे कलर में कोई कमी है या मुझ में कोई कमी है, मेरे फ़िज़िकल अपीयरेंस में कुछ मसला है। इस तरह का मुझे कभी मेरे घर वालों से कोई इस तरह की मुझे कोई वाइब्स नहीं आई, या किसी ने मुझे इस तरह का कुछ बताया नहीं। लेकिन जब मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की तो वहाँ पे जो है जब हम जाते थे कलरिंग क्लासेस के लिए, तो हमें एक पीच कलर का क्रेयॉन दिया जाता था और हमसे कहा जाता था कि ये स्किन कलर क्रेयॉन है। तो उस टाइम तो खैर मैं बहुत छोटी थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मेरा स्किन टोन उस कलर से मैच नहीं करता, उस क्रेयॉन से मैच नहीं करता। तो वाई वुड आई यूज़ दैट पर्टिकुलर क्रेयॉन विच इज़ पीच कलर टू कलर द फेस दैट आई हैव ड्रॉन। तो मैंने काफ़ी दफ़ा अपने टीचर से बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यही कलर आपने करना होता है जब आप किसी का फेस ड्रॉ करते हैं या कोई चीज़ आप इस तरह की बना रहे होते हैं। तो एनीवेज़ वहाँ से ये चीज़ मुझे ऐसा फ़ील होना शुरू हुआ कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद माई स्किन टोन, बिकॉज़ मेरे कलर का जो क्रेयॉन एग्जिस्ट करता है वो स्किन कलर क्रेयॉन नहीं कहलाता। तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। Anyways, with the passage of time, I was discriminated स्कूल लाइफ में। मुझे मेरी फ्रेंड्स या फिर जो क्लास फेलोज़ होती हैं वो अजीब अजीब नाम से बुलाती थी, ब्लैकी, अगली डकलिंग, एंड यू नो एक हमारे यहाँ एक वो कहा जाता है नज़र वट्टू, इस तरह की चीज़ें। तो कहने वाला तो बात कह देता है, लेकिन जिसको ये बात कही जाती है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा जो है, एक तो डिस्क्रिमिनेटरी होता है, दूसरा इट लीव्स अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन दैट पर्सन सेल्फ इस्टीम। और मेरे साथ यही हुआ कि मेरी सेल्फ़ इस्टीम बिल्कुल शटर होती जा रही थी। आई वॉज़ लूजिंग माई सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। मैं बिल्कुल एक इंट्रोवर्ट किस्म की जो है वो एक लड़की बन गई। मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं करती थी। आई वुडेंट वांट टू हैव फ्रेंड्स इन स्कूल, बिकॉज़ मुझे लगता था अगर मैं किसी से दोस्ती करूँगी तो वो शायद मेरे कॉम्प्लेक्शन पे मजाक उड़ाएगा या मुझे किसी अजीब से नाम से बुलाएगा। तो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम पीपल। तो मैंने अपने आप को जो है वो अपने फ्रेंड्स से आहिस्ता आहिस्ता अलग करना शुरू कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करूं, बिकॉज़ द मोर आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद पीपल, मुझे उतना ही सुनने को मिलता था कि ओ तुम्हारे फीचर्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन तुम्हारा कलर थोड़ा डार्क है, तो अगर थोड़ा फेयर होता तो तुम बहुत प्यारी लगती। तो इस तरह की चीज़ें जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो सरप्राइजिंग थी। तो आई यूज़ टू फील वेरी आई मीन डिस्क्रिमिनेटेड, और मैं बड़ा बुलीड फील करती थी। कभी अपने टीचर से बात की इसके बारे में, पेरेंट्स से बात की। पेरेंट्स हमेशा समझाते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यू आर ब्यूटीफुल, बिकॉज़ घर में आपको बिल्कुल ही डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है, जैसे मैंने आपसे कहा। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि टीचर्स के भी अपने पर्सनल फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं।
कोई उनको बहुत क्यूट लगता है। तो आई रिमेंबर कि जब भी हमारे कोई स्टेज शोज़ होते थे, हम लोग के कोई टैबलोज़ या परफॉर्मेंसेस होती थी, एक दफ़ा आई वांटेड टू बी अ फेरी एंड मुझे नहीं बनने दिया गया बिकॉज़ मेरी स्किन टोन डार्क है। तो जो क्लास की सबसे फेयर बच्चियाँ थीं, एंड ये मैं आपसे बात कर रही हूँ कोई आई थिंक जब मैं प्राइमरी में थी तब की बात कर रही हूँ, तो वो चीज़ें मुझे अभी भी याद है। अगर मैं रिकॉल करूँ तो मुझे एक एक चीज़ याद है, बिकॉज़ आप पे जो गुजरी होती है उसको आप भूल नहीं सकते हैं। सो द रीज़न मैंने ये कैंपेन स्टार्ट की, बिकॉज़ मुझे अंदाज़ा है कि कितनी तकलीफ़ होती है जब आपका कोई मजाक उड़ाता है आपकी लुक्स को लेके, बिकॉज़ इट इज़ समथिंग दैट यू बॉर्न विद और ये गॉड गिफ्टेड है। इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है कि मेरा स्किन टोन किस तरह का होगा, या आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आपका स्किन टोन किस तरह का होगा। अगर वही बात है कि आई कैन नॉट फाइट नेचर, थैंक गॉड लकीली आई वाज नेवर इनटू फेयरनेस क्रीम्स। ना मुझे मेरी फैमिली की तरफ से कभी ये कहा गया कि तुम ये लगा लो, तुम इस तरह की कोई रेमेडीज़ कर लो, बिकॉज़ आई हैव सीन गर्ल्स दे गो थ्रू अ लॉट। उनको बचपन से कहा जाता है कि धूप में नहीं जाना, तुम्हारा रंग ख़राब हो जाएगा, इधर मत खेलो, ये नहीं करो, धूप से बचो, या अप्लाई दोज उपटर्न्स इन होममेड रेमेडीज़ जस्ट टू बिकम फेयर। सो द पॉइंट इज़ कि वाई फेयरनेस इज़ given a pedestal whereas darkness is treated as a disease। हम क्यों डार्क स्किन टोन को एक डिज़ीज़ के तौर पे ट्रीट करते हैं कि उसकी हर वक्त हम रेमेडीज़ ढूंढ रहे होते हैं? डू यू थिंक इट्स फेयर? I don't think so, because the people who go through it, the people who suffer from such comments और इस तरह का जो उनको ट्रीटमेंट मिलता है, एलियन ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। They get into depression, they get into anxiety, and there is a whole list of health related issues which they go through। and बहुत से उनमें लोग ऐसे हैं जो बेचारे अपनी स्किन टोन फेयर करने के लिए they go for such products। मतलब एक 20 रुपए की आप बताएं कि ट्यूब आपको कैसे फेयर कर सकती है, या वो आपको कम्प्लीटली कैसे चेंज कर सकती है। हो सकता है कि मेरे बाल कर्ली और मैं रोज़ उनको स्ट्रेट करूं, पर जिस दिन मैं इनको स्ट्रेट करना छोड़ूंगी दे वुड बिकम बैक टू द नॉर्मल टेक्सचर, वो वापस से कर्ली हो जाएंगे। सो दैट्स द थिंग दैट आई कैन नॉट फाइट नेचर। मैं कुदरत से नहीं लड़ सकती, उसने मुझे ऐसा ही बनाया है और मुझे खुश होना चाहिए अपने आप के साथ जैसी मैं दिखती हूँ। तो मेरा यही सबको मैसेज है। द रीज़न मैंने ये कैंपेन, ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया कि मैं लड़कियों को कॉन्फिडेंस दे सकूँ कि आप जैसे हो आप बहुत प्यारे हो, एंड खूबसूरती जो है वो किसी एक स्किन टोन, किसी एक बॉडी टाइप, किसी एक बॉडी शेप से नहीं लिंक्ड, ठीक है। ब्यूटी कम्स इन नो प्री डिफाइंड शेड, शेप और साइज़। तो इस चीज़ को हमें समझना है, और जो सोसाइटी में, जो मीडिया में अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी एग्जिस्ट करते हैं, वी हैव टू फाइट दैम, वी हैव टू चेंज दो स्टैंडर्ड्स, बिकॉज़ हम में से ही उठ के लोग मीडिया के जो है वो हेड बनते हैं, हम में से ही उठ के लोग जो हैं वो कंटेंट क्रिएटर्स, कंटेंट राइटर्स बनते हैं। तो ये सोच हमने बदलनी है। अगर हम अपने घर से स्टार्ट लेंगे तो पहले मैं अपने आप को चेंज करूं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को चेंज करूं, तभी माहौल पॉजिटिव हो सकता है। अगर मैं उठ के दूसरों को बोलना शुरू कर दूं और मैं ख़ुद इस चीज़ पे अमल ना करूं, सो डेफिनेटली यू वुड नॉट सी अ चेंज। एंड मैं अपने काम के साथ जो हूँ वो ऑनेस्ट नहीं होंगी। इसी तरह से कि मैं बात करूँ कि डार्क इज़ डिवाइन एंड ब्लैक स्किन टोन इज़ ब्यूटीफुल एंड दिस एंड दैट, और जाके मैं अभी कमरे में फेयरनेस क्रीम्स लगाना शुरू कर दूँ, तो आई डोंट थिंक सो इट वुड बी फेयर। So first of all you have to be happy with yourself, you have to be comfortable in your own skin, and that is when the change begins। और जब हम बात करते हैं इस तरह के इश्यूज़ की, तो वहाँ पे एक इशू जो लड़कियाँ फ़ेस करती हैं वो तब होता है जब उनकी मैरिज प्रपोजल्स की बात आती है। एंड इट्स अ फैक्ट कि जब कोई आपको देखने के लिए आता है तो सबसे पहले वो आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को देखते हैं, आपकी एजुकेशन बाद में आती है। एंड वी नीड टू चेंज दीज थिंग्स, हमें इस पे काम करना है, हमने लोगों की सोच को बदलना है, बिकॉज़ ये जो इशू है कलरिज़म का, इट्स कमिंग फ्रॉम ब्रिटिश राज, और इसको चेंज करते करते हमें सदियां लग जाएंगी, लेकिन वी डोंट हैव टू गिव अप। आई एम वर्किंग सिंस 2013 एंड मुझसे पूछा जाता है कि कितने पैसे मिलते हैं ये काम करने के। तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग दैट आई डोंट गेट पेड फॉर इट। मुझे कोई फंडिंग नहीं मिलती है। वट एवर आई एम डूइंग इज़
सेल्फ़ फंडेड, सारा कुछ मैं ख़ुद से करती हूँ। ट्रैवल करना होता है, इधर उधर जाना होता है कैंपेन की सेशंस के लिए, सारी चीज़ें, बिकॉज़ इट्स माई पैशन। आई वॉन्ट टू ब्रिंग अ चेंज इन आवर सोसाइटी। मैंने लोगों की सोच बदलनी है। तो अगर सोच बदलने के लिए भी मैं चार्ज करना शुरू कर दूँ, या मैं कोई अच्छी बात करने के लिए जो है वो लोगों से पैसे लेना शुरू कर दूँ, तो आई डोंट थिंक सो इट वुड लूज़ इट्स एसेंस। सो बेसिकली जो है ये कैंपेन जब मैंने लॉन्च की, इसका नेम जो है वो मेरे फादर ने मुझे सजेस्ट किया। एंड आई रिमेंबर कि मेरा सबसे पहला शो हुआ था ATV के ऊपर। इट वाज अ मॉर्निंग शो, एंड उसको बहुत ज़्यादा जो है मिर्च मसाले लगा के जो है वो होस्ट ने प्रेजेंट किया। ओके फाइन, आई वाज फाइन विद दैट, एंड शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन बिकॉज इट वाज माई फर्स्ट टाइम। शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि हाउ यू वर डिस्क्रिमिनेटेड, आपको किस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया गया। तो मैंने बैठ के वहाँ पे नेशनल TV पे अपनी बात की लोगों से कि मुझे कहाँ कहाँ डिस्क्रिमिनेट किया गया, मुझे किस तरह का मेरे साथ रवैया था लोगों का, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में। एंड यू वोंट बिलीव कि जब शो ख़त्म हुआ एंड व्हेन आई टर्न ऑन माई फ़ोन, आई स्विच्ड इट ऑन, सो मुझे मेरे 2 फ्रेंड्स के मैसेजेस आए हुए थे, एंड उन्होंने मुझसे कहा कि वी आर रियली अशेम्ड टू कॉल यू आवर फ्रेंड, बिकॉज़ आज आपने नेशनल TV पे बैठ के जो जो बातें की हैं, अपने बारे में जो जो बताया है कि मैं इस तरह से डिस्क्रिमिनेट हुई थी, मुझे ये कहा जाता था, ये नाम से बुलाया जाता था, तो हम अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते थे कि ये हमारी दोस्त है। सो दैट वाज द लास्ट डे आई स्पोक टू दैम, बिकॉज़ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आपको नहीं चाहिए जो आपके पैशन को जो है आपसे अलग करना चाहते हो, या आपको सपोर्ट ना करें। अगर आप किसी कॉज के लिए, किसी इशू पे आवाज़ अपनी उठा रहे हो और आपको लगे कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपको जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे, तो प्लीज़ चेंज योर कंपनी। आप ऐसे लोगों से किनारा कशी कर लीजिए, उनसे दूर रहिए, लेकिन डोंट लीव योर कॉज, रेज़ योर वॉइस, बिकॉज़ एक ना एक दिन आपकी आवाज़ ज़रूर सुनी जाएगी। आई हैव बीन राइटिंग आर्टिकल्स, अभी रिसेंटली मैंने काफ़ी आर्टिकल्स लिखे। जब मैं स्ट्रगल की बात करती हूँ, मैं सोचती हूँ, जब मैं पीछे देखती हूँ कि मैंने कितना टफ़ टाइम गुजारा है जब ये मैंने कैंपेन लॉन्च की, बिकॉज़ इट वाज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में, एंड लोग जो है वो कलरिज़म को रेसिज़म के साथ जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान। एक चीज़ मैं उनको क्लियर करना चाहती हूँ कि रेसिज़म एंड कलरिज़म आर स्लाइटली डिफरेंट, बिकॉज रेसिज़म में रेसेस इन्वॉल्व होती हैं, और कलरिज़म में जो है वो आपका कलर डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। तो पाकिस्तान में रेसिज़म नहीं है, पाकिस्तान में कलरिज़म है, बिकॉज़ हम सब एक रेस से बिलोंग करते हैं। वी आर ऑल एशियंस, राइट। हमें कोई बाहर से आके कोई गोरा या कोई और मुल्क का हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, हम खुद अपने लोगों को कलर की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं। सो वी आर कलरिस्ट्स। तो जब आप कोई एक डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो यू शुड हैव द फैक्ट्स राइट कि क्या चीज़ है और ये क्या टर्म क्या कहलाती है। हम लोग इस चीज़ पे अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। एंड आई रिमेंबर मैंने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर्स को अप्रोच किया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन वेरी टॉप नॉच न्यूज़पेपर्स, एंड मैं रोज़ उनको कॉल करती थी कि सर आई हैव रिटन एन आर्टिकल अबाउट दिस इशू। तो वो कहते थे चलिए आप नेक्स्ट वीक कॉल कीजिएगा, आप नेक्स्ट वीक। तो इस तरह महीने महीने गुजर जाते थे, एंड मेरा कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं होता था, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे आई रियलाइज़ कि मैं जिन चीज़ों के बारे में बोलना चाह रही हूँ, जिन प्रोडक्ट्स के बारे में बोलना चाह रही हूँ, उनसे वो हैवी स्पॉन्सरशिप लेते हैं। सो हाउ कैन दे प्रिंट समथिंग अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर स्पॉन्सर और दैट प्रोडक्ट, दैट फेयरनेस क्रीम प्रोडक्ट। सो अगेन ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आई केप्ट ऑन राइटिंग आर्टिकल्स। मैंने जो है वो ऑनलाइन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स को जो है वो कांटेक्ट किया अक्रॉस द ग्लोब, साउथ एशिया में जितने भी थे, एंड मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली थैंकफुली। विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे लोगों ने फिर अप्रोच करना शुरू किया, बिकॉज आई डिड नॉट गिव अप। अगर मैं हार के बैठ जाती कि मैंने नहीं अब इस इशू पे काम नहीं करना, तो शायद मैं ना कर पाती। लेकिन इतने साल जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं, जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट एनीबडी टू गो थ्रू व्हाट आई हैव बीन थ्रू। आई डोंट वांट कि कल को हमारे जब बच्चे बड़े हों तो वो एक ऐसी सोसाइटी में बड़े हों जहाँ पे रंग और नस्ल के फ़र्क पे जो है वो लोगों को इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। आपके सामने अभी ये जो ब्लैक लाइव्स मूवमेंट जो एक स्टार्ट हुई है, मतलब एक बंदे को जस्ट बिकॉज ही वाज डार्क, ही वाज ब्लैक, उसको जो है वो
इस तरह से ट्रीट किया गया, तो व्हाट काइंड ऑफ मैसेज वी आर ट्राइंग टू गिव टू आवर किड्स? वी हैव टू थिंक अबाउट इट। ये जो मीडिया पे आप हर वक्त चैनल्स के ऊपर देखते हैं अनफेयर एडवर्टाइजमेंट्स कि एक सांवली सी लड़की है, वो डिप्रेस्ड है और वो सिर्फ एक फेयरनेस क्रीम ट्यूब यूज़ करती है और उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। हाउ इज़ इट इवन दैट पॉसिबल? आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा जो है ना मेंटली डिस्टर्ब कर देती हैं। अगर मैं 10 लोगों में बैठूं और उन 10 लोगों में से सिर्फ मैं डार्क स्किन्ड हूँ और इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स टीवी पे चल रहे हो हमारे सामने, तो मैं बहुत एम्बैरेस्ड फील करूँगी। आई एम टेलिंग यू अ वेरी अ बिग रियलिटी कि आई वुड फील एम्बैरेस्ड इवन दो आई रन अ कैंपेन एंड एवरीथिंग, क्योंकि उन 10 लोगों में से आई वुड फील द ऑड वन आउट, क्योंकि जो मैसेज है जो वो टारगेट कर रहे हैं वो सिर्फ मुझे टारगेट कर रहे हैं बिकॉज आई एम डार्क स्किन। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी दैट प्लीज़ डू समथिंग अबाउट इट, रेज़ योर वॉइस, अपने बच्चों को सिखाएं कि इट्स ओके टू बी डिफरेंट। मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। आई रिमेंबर आई वाज इन कराची और वहाँ पे जो है मैं जिस स्कूल में पढ़ी थी वो दैट वाज फॉर कैथलिक गर्ल्स और उसमें मुस्लिम्स भी थे। So, पर majority were the Catholic girls. And I remember I was in grade 2. I still remember grade 2 की बच्ची को अभी भी याद है कि उसके साथ किस तरह की ट्रीटमेंट की गई थी। Although उस टाइम I did not realize, but बाद में जब मैं सोचती हूँ तो मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि इस तरह के भी जो हैं वो टीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। एनीवेज़ आई रिमेंबर कि हम लोग ग्रेड 2 में जब थे तो वहाँ पे हम लोग के 2 डिफरेंट जो है जब रिलीजन की क्लास होती थी तो कैथलिक गर्ल्स दे यूज़ टू गो विद देयर टीचर्स और हमारे पास हमारी इस्लामियत की टीचर आया करती थी टू टीच अस अरबिक एंड एवरीथिंग। सो आई रिमेंबर कि जब बच्चियाँ जा रही होती थी कैथलिक गर्ल्स तो मेरी टीचर भी मेरा हाथ पकड़ के मुझे उनके साथ भेज दिया करती थी। मुझे नहीं समझ आया और मैंने उस चीज़ को बहुत इन्जॉय किया टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे अरबी नहीं पढ़नी पड़ रही थी। जब मैं जाती थी उनके साथ तो मैं इंग्लिश में सारा कुछ पढ़ रही थी एंड आई वाज एन्जॉइंग इट बिकॉज इट वाज समथिंग वेरी इजी फॉर मी रादर रीडिंग अरबी एंड एवरीथिंग। माई मदर जो है शी सॉ माई नोटबुक्स एंड शी वाज लाइक कि ये आप जो हो किसके साथ मतलब आप कैथलिक गर्ल्स के साथ जाके कर रहे हो और आपका तो इस्लामियत की कोई कॉपी नहीं है इसमें। तो शी स्पोक टू माई टीचर एंड माई टीचर वॉज लाइक ओ आई एम सो सॉरी, आई थॉट शी इज़ अ नॉन मुस्लिम। सो हमारे पाकिस्तान में सॉरी टू से प्रॉबेबली शायद लोगों को मेरी बात बुरी लगे बट ये एक माइंडसेट है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो डार्क स्किन है और जो मुस्लिम्स हैं वो फेयर स्किन है। और मैं ये हमेशा चीज़ फेस करती हूँ, यू वोंट बिलीव इट। और लॉट ऑफ पीपल वुड से कि ऐसे ही बात करिए, लेकिन मैं बहुत सच्ची बात करूँगी कि बहुत सी दफ़ा लोगों ने मुझसे ये पूछा है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, जस्ट लुकिंग एट दिस कलर ऑफ माई स्किन दे वर जजिंग मी दैट प्रॉबेबली आई एम अ नॉन मुस्लिम। तो ये कहाँ से हम लोग ये स्टैंडर्ड्स कहाँ से लेकर आते हैं, ये किधर से आता है? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि कौन है जो हमारी इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में डाल रहा होता है। सो आई थिंक हमें उस चीज़ को फिगर आउट करना है, हमें उस चीज़ को फिक्स करना है बिकॉज color does not define your religion, color does not define whether you're beautiful or not, color does not define your capability or the worth. So please let's work together on this thing and let the world know that Pakistan is the most diverse country ever, because यहाँ पे अगर आप कराची से कश्मीर तक ट्रैवल करें आपको इतने प्यारे स्किन टोन्स मिलते हैं, every kind of body shape, body sizes, मतलब सांवले से लेके बिल्कुल वाइट स्किन तक आपको हर तरह के स्किन टोन्स मिलते हैं। सो क्या ही होगा कि हम सब गोरे हो जाएं और क्या ही होगा कि हम सब सांवली रंगत के हो जाएं, तो आई डोंट थिंक सो उसमें खूबसूरती नहीं रहेगी। तो जो चीज़ अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह की तख्लीक है, और आई एम श्योर आप इस चीज़ से एग्री करेंगे कि अल्लाह की किसी भी चीज़ में कोई गलती नहीं हो सकती। तो हमें उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, वट एवर इज़ गॉड गिफ्टेड। कोई जैसा भी दिखता है, जो जैसा भी है, वी शुड अप्रिशिएट एंड वी शुड एक्सेप्ट इट। अपने आप को भी एक्सेप्ट करें। सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द डे यू विल एक्सेप्ट योर सेल्फ, द डे यू विल फील कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, दैट इज़ द डे यू विल रियलाइज़ कि एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटिफुल, एवरीथिंग अराउंड इज़ सो ब्यूटिफुल। और उस दिन से आप डिस्क्रिमिनेशन छोड़ देंगे, लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना छोड़ देंगे, आप में एक पॉजिटिविटी आएगी।
बिलीव मी, आई हैव डन दैट एंड आप भी कर सकते हैं. सो इट्स नॉट अ बिग थिंग. मैं आपसे सबसे ये बात करना चाहूँगी, एक मैसेज में छोटा सा जो है वो अपनी यूथ को देना चाहती हूँ, स्पेशली गर्ल्स एंड बॉयज़ आउट देयर, that beauty comes in no predefined shade, shape or size. Everyone is equally beautiful. चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी क्रीड का हो, चाहे उसका कोई भी रंगत हो, कुछ भी. प्लीज़ एक्सेप्ट करना सीखिए. Learn to celebrate diversity which is around and accept the differences. The day we will do that, we will become a nation which is full of diversity and the nation that believes in each other. मतलब जो लोग हैं, हम लोग जो है वो every year we celebrate a week from 29th of June till 3rd of July, which is called the International Week of Redefining Beauty. So I would urge कि आप लोग सब उसका पार्ट बने. आई वुड अर्ज कि आप सब जो है किसी ना किसी वे में कैंपेन को जॉइन करें, कंट्रीब्यूट करें. आई कैन नॉट गिव यू एनी थिंग आउट ऑफ इट. मैं आपको कोई इंसेंटिव नहीं दे सकती, बट व्हाट आई कैन अश्योर यू दैट जब आप किसी एक बंदे की लाइफ चेंज करते हैं इन अ पॉजिटिव वे, आप उसका माइंडसेट अच्छा करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, तो आप ख़ुद अच्छा फील करेंगे. फिर ऐसे जब काम आप शुरू करते हैं, वॉलंटियर वर्क करते हैं, तो आपको किसी और इंसेंटिव की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज़ उसका इंसेंटिव फिर आपको जो है वो आपके खुदा की तरफ से मिलता है. तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, वॉलंटियर फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन और सच कैंपेन्स आर डूइंग अमेजिंग वर्क. पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ भी आपको लगता है आप कर सकते हैं. तो मेरा एक यही मैसेज है कि प्लीज़ learn to respect differences and celebrate diversity. Thank you.